मस्जिदों के नीचे कितने मंदिर का सवाल किसी थ्रिलर सीरियल की तरह बढ़ता जा रहा है। हर बार नए विवाद का एपिसोड इसमें जुड़ रहा है और इस तरह यह श्रृंखला लंबी होती चली जा रही है। संभल का मसला शांत भी नहीं पड़ा कि अजमेर का मुद्दा सुलझ गया, फिर बदायूं और अब दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे मंदिर के दावे के साथ सर्वे की मांग की गई है। आखिर एक के बाद एक क्यों नए विवाद उठते जा रहे हैं? सियासत के सदनों से समाज के नुक्कड़ों तक इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहां रहते हैं लोग। पूजा पाठ की रीतियों से नमाजों के रिवाज तक देश की कई मस्जिदों के नीचे मंदिरों के दावे चर्चा में हैं और इन सब के बीच ये सवाल है कि दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे क्या है। क्योंकि दिल्ली की जामा मस्जिद में जो सीढ़ियां हैं उन सीढ़ियों का सर्वे होना चाहिए। उन सीढ़ियों में जोधपुर और उदयपुर के भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर तोड़कर औरंगजेब ने उस सीढ़ियों में मूर्तियों को दाबा। जिस तरह से ये एक दरवाजा खुला है कि अजमेर दरगाह को भी देखो, शाही मस्जिद आगरा को भी देखो और संभल की मस्जिद शाही मस्जिद को भी देखो, ये दरवाजा एक सुप्रीम कोर्ट ही की थोड़ी सी लापरवाही कही है उसे सर्वे का उन्होंने ऑर्डर किया तो निचली अदालतें जिस तरह अपने आप को मजाज समझ रही है कि एक्स पार्टी ऑर्डर कर रही है। बदायूं की शाही मस्जिद के नीचे क्या है? जो डिस्प्यूटेड जगह है ये नीलकंठ महादेव का मंदिर है और इसमें पूजा अर्चना करने की अनुमति थी। वहाँ पर मंदिर नहीं था और वहाँ पर जो है मस्जिद ही है। 15 अगस्त 47 को भी मस्जिद थी। ये इन्हीं के डॉक्यूमेंट से जो इन्होंने दावा दायर किया है उसी से ये चीज साबित हो रही है। अजमेर में ख्वाजा की दरगाह के नीचे क्या कोई राज छुपा है? अजमेर जो दरगाह है वो शिव मंदिर पर ही खड़ी है और शिव मंदिर के बहुत सारे निशान चिन्ह और हिंदू आकृति वहाँ बहुत सारी अभी भी मौजूद है। कहीं पर भी इस प्रकार के मंदिर होने का या हिंदू आकृति होने का कहीं आज तक 800 साल की हिस्ट्री वाली नवाज कहीं पर भी जिक्र नहीं है। लेकिन कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। संभल की जामा मस्जिद के नीचे का सच क्या है? यहाँ पे हरिहर मंदिर को तोड़ के उसे मस्जिद का रूप देने की कोशिश की थी। संभल में भी पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं संभल में कुछ गड़बड़ है, लेकिन सर्वे में कोई ऐसी आपत्तिजनक कोई चीज नहीं पाई गई है जिससे कोई संदेह इस तरह का हो। यही माना जाएगा तो ये असलियत में जामा मस्जिद ही है। मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह मस्जिद रहेगी क़यामत तक। मस्जिद के नीचे क्या है का सिलसिला अभी और कितने विवाद खड़े करेगा? अभी कितने और दावे बाकी हैं? ज्ञान व्यापी के केस में एएसआई ने क्या रिपोर्ट दी कि यहाँ पे मंदिर है? भोजशाला के केस में एएसआई ने क्या रिपोर्ट दी कि यहाँ पे मंदिर है? राम मंदिर में एएसआई ने क्या रिपोर्ट दी थी कि यहाँ पे मंदिर है? तो जो बातें कह रहे हैं वो प्रमाण से साबित भी तो हो रही हैं। अगर कोई केस डला है तो सिर्फ एक पक्ष के कह देने से कि मस्जिद है और मंदिर तोड़ के नहीं बननी क्या मान लिया जाएगा? उसके लिए कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, कोई जांच नहीं होगी। जैसा कि सभी लोगों ने भारतवर्ष ने भारत देश का इतिहास पढ़ाई है। ज्ञान पापी आप देखिए, मंदिर तोड़ के मस्जिद खड़ी कर दी। मथुरा में ईदगाह देखिए, भोजशाला देखिए और भी बहुत सारे तमाम ऐसे धर्म स्थल और बहुत सारी पुरातत्व जगह ऐसी हैं जहां सरकार ने खुद एएसआई डिपार्टमेंट ने एक वहां प्लेट लगाई हुई है और लिखा है कि यहाँ मंदिर तोड़कर ये जगह बनाएगी। महरौली में जी जी जी, ऐसी चीजें बहुत सारी हैं। नए नए दावों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है।
जबकि अभी काशी और मथुरा में मंदिर मस्जिद का विवाद अदालत में चल ही रहा है। अकेले अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का मामला सुलझने में 500 साल लग गए थे। हर दिन उठते विवादों का निपटारा कैसे होगा और कब तक होगा, ये सवाल अदालतों के सामने भी है और देश के सामने भी। इस बात को रोक देना चाहिए। राम मंदिर हो गया, काशी मथुरा के मुद्दे चल रहे हैं, वो भी चलते रहे, अदालत का जो भी फैसला है, लेकिन उसके सिवा अगर हम इस तरह के विवाद छेड़ेंगे तो ये हमारे देश, समाज, व्यवस्था किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। ये निरर्थक से मुद्दे हैं। और क्या इस्टेब्लिश करना चाहते हैं हम, कितना पीछे ले जाना चाहते हैं स्वयं को। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर मस्जिद के नीचे क्या है कि याचिकाओं के सर्वे में ये सिद्ध हुआ कि मस्जिदों के नीचे मंदिर ही है या मंदिरों को तोड़कर ही मस्जिदें बनाई गईं, तब होगा क्या और क्या कहेगा देश का कानून। मस्जिद के नीचे क्या है का सवाल दिल्ली की जामा मस्जिद तक आ पहुंचा है। हिंदू सेना ने ईएसआई डायरेक्टर को चिट्ठी लिखकर जामा मस्जिद के सर्वे की मांग की है। मुगल काल में जामा मस्जिद का निर्माण 1656 में किया गया था और हिंदू सेना के दावे के अनुसार जामा मस्जिद की सीढ़ियों के लिए राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिर तोड़े गए थे, जिसके साक्ष्य जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे उनके अनुसार दफन है। जो चीज 500 सालों से 600 सालों से बनी है उसमें अब गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत ही नहीं है। बाबरी मस्जिद का मसला हो गया है, उसमें मुस्लिम पक्ष ने बर्दाश्त कर लिया। अब नई नई बातें करके रोज आप झगड़े करना, जानू अपील जाओ, कभी अजमेर दरगाह लाओ। हिंदू पक्ष का दावा है कि औरंगजेब के समय में जोधपुर और उदयपुर के 2 कृष्ण मंदिरों को तोड़ा गया और फिर उन मंदिरों का मलबा दिल्ली मंगवाकर उनसे सीढ़ियां बनवाई गईं। जब हम मुगल काल की बात करते हैं तो मुगल काल में इसके साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों तरह के हमें साक्ष्य मिलते हैं कि मुगल काल में बहुत से हिंदू स्थानों को तोड़वाया गया है। इसके आप अगर औरंगजेब के समय की बात करते हैं, मासिर आलमगीर में भी उन्होंने इस तरह का मेंशन किया है कि लगभग 1000 मंदिरों को तोड़ने का आदेश फरमान के माध्यम से इन्होंने औरंगजेब ने अपने गवर्नरों को दिया था। तो निश्चित रूप से साहित्यिक हमें इसके आधार मिलते हैं जिसमें मंदिरों को तोड़ने की बात मिलती है। हिंदू पक्ष के दावे का आधार मुगल काल में औरंगजेब पर लिखी गई साकी मुस्तैद खान की किताब मुआसिर आलमगिरी है। ये किताब औरंगजेब की मौत के बाद 1707 से 1710 के बीच लिखी गई थी। किताब को लिखने वाले मुस्तैद खान मुगल काल में दीवान थे। उनकी किताब के पेज नंबर 108 पर लिखा है, रविवार 25 मई 1689 में खान जहां बहादुर जोधपुर में कुछ मंदिरों को तोड़कर आए और मलबे के साथ में देवी देवताओं की मूर्तियां लाए। उन्होंने ये मलबा औरंगजेब को पेश किया था। औरंगजेब ने खान जहां बहादुर की बहुत तारीफ की और आदेश दिया कि इन मूर्तियों को, जो सोने, चांदी, कांसे और तांबे से सजी थी, जिलाऊ खाना यानी सामने के परिसर के नीचे और मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे लगवा दिया जाए ताकि ये नमाज पढ़ने आने वालों के पैरों के नीचे आए। आसिर आलमगीर ये जो पुस्तक है ये औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके जो अंतिम सचिव थे उनके कहने पर साकी मुस्तैद खान ने लिखी थी। तो निश्चित रूप से उनके अंतिम सचिव के द्वारा कहे जाने पर उन्होंने उस काल का वर्णन किया, उस समय को साकी मुस्तैद खान ने स्वयं देखा है। तो निश्चित रूप से उसकी ऑथेंटिसिटी पे प्रश्न 2 रूपों में हम बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। पहले तो वो क्योंकि उनके तत्कालीन थे, उनके समकालीन थे, तो निश्चित रूप से उन्होंने जो घटनाओं का वर्णन किया। दूसरी बात, क्योंकि अंतिम सचिव के द्वारा उनसे और कहा गया, तो निश्चित रूप से उनकी जो रीच थी वो सभी राजकीय फरमानों तक और चीजों तक थी और उनके अनुरूप ही उन्होंने लिखा होगा। ईएसआई को चिट्ठी लिखने वाले हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता हैं और उनकी मांग है कि सर्वे कराया जाए और अवशेष निकलवाकर वापस मंदिरों में स्थापित कराए जाएं।
हिंदू सेना ने भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर को एक पत्र लिखकर दिल्ली की जामा मस्जिद का सर्वे कराने की मांग की है, क्योंकि दिल्ली की जामा मस्जिद में जो सीढ़ियां हैं उन सीढ़ियों का सर्वे होना चाहिए। उन सीढ़ियों में जोधपुर और उदयपुर के भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर तोड़कर औरंगजेब ने उस सीढ़ियों में मूर्तियों को दाबा है, और हम चाहते हैं कि सर्वे हो तो सारी सच्चाई ये सामने आए कि औरंगजेब बहुत क्रूरता से उसने हमारे मंदिर तोड़े। लोग जानते तो हैं कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़े, लेकिन बहुत क्रूरता से मंदिर तोड़े। देवी देवताओं की वहाँ मूर्तियाँ वहाँ है, और हम चाहते हैं कि मूर्तियाँ बाहर निकलें, उनका संरक्षण किया जाए और वो दोबारा पुनः मंदिर में स्थापित हो। विष्णु गुप्ता ही अजमेर दरगाह के नीचे मंदिर होने के मामले में याचिका करता है। विष्णु गुप्ता ने अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे महादेव का मंदिर होने का दावा किया और अदालत में सर्वे की याचिका डाली। उनकी याचिका स्वीकार कर ली गई, जिसके बाद अजमेर का मामला भी सुलझ गया। यहाँ का इतिहास कोई 100-150 साल का नहीं है। अजमेर शरीफ की बारगाह का इतिहास 850 साल का इतिहास है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह 1195 में हिंदुस्तान में तशरीफ लाए, 1236 में आपका इंतकाल हुआ। जब से ही ये दरगाह आज तक यहाँ पर कायम है, और ये दरगाह वो है जहाँ हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया का मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई तमाम मजहब के लोगों की आस्था का केंद्र रहा है। भगवान की कृपा है, सब मंगल हो रहा है। हिंदुत्व के प्रति सकारात्मक समय आ रहा है। अगर वहाँ भी शिव मंदिर है तो प्राण प्रतिष्ठा होगी, रुद्राभिषेक होना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि मंदिरों में अगर किसी को शक है कि यहाँ मंदिर में कोई मकबरा छुपा है तो जांच की जा सकती है। हम उसके लिए तैयार हैं, और लगातार भले काशी विश्वनाथ हो, राम जन्मभूमि हो, कृष्ण जन्मभूमि हो, कुतुब मीनार हो, अनगिनत प्राचीन स्थान, ताजमहल क्यों ना हो, इन सब में हमारे राम हनुमान मंदिर प्राचीन छुपे हैं। इतिहास गवाह है, मुगलों ने यहाँ आकर हमारे प्राचीन धर्म स्थलों को खंडित किया, मूर्तियों को खंडित किया, और उसके बाद यहाँ पर रंग पोतकर मकबरे बनाए गए। अब इन सब की जांच की आवश्यकता है। यहाँ भी दावे का आधार एक किताब ही है जो 1911 में प्रकाशित हुई थी, जिसे लिखा था प्रतिष्ठित न्यायाधीश और राजनीतिज्ञ हरविलास शारदा ने। दरगाह मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को है। अदालत को सर्वे की मांग पर आदेश देना है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।